आपको किस चीज़ में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे सिचुएशन में राइट वे एंट्री करने का क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और एक डिसेंट टारगेट हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोच। पहले से जो मेरा पैशन था वो था F&O मार्केट में ट्रेड करना, और एज पर सेबी रिकॉर्ड ऑप्शन में 99% पीपल आर लूजिंग मनी। मेरी पूरी स्ट्रेटेजी ओपन इंटरेस्ट के बेस है। बायर के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है वो 33% होता है, जबकि ऑप्शन सेलर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है 67% होता है। डेटा से आपको क्या पता चलता है, काफी बार क्या था, मूवमेंट लेट आती है, लेकिन डेटा आपको पहले इंडिकेट कर देता है कि अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलर आए हुए हैं, और ब्रेकआउट बाद में आता है। ऐसे ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो टाइम होता है। तो ऐसे जो ट्रेड है वो रोज मिलते हैं हमको। ऐसे ट्रेड रोज। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अब आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है रवि जी। रवि सर एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है जो वो पर्सनल लेवल पे भी फॉलो करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी में सबसे यूनिक बात क्या है पता है आपको, कि यहाँ पे हम लोगों को कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेने के लिए चार्ट नहीं देखना पड़ता है। और मैंने ये चीज़ को मतलब ऑलमोस्ट उनकी पूरी स्ट्रैटेजी समझने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि कहीं पे भी उन्होंने चार्ट्स के रिलेटेड बात ही नहीं की थी। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। वैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको बिना चार्ट देखे एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी देखनी है या समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे वीडियो में जाते हैं और समझते हैं कि बिना चार्ट देखे ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। वेलकम रवि जी, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आपने जो मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट में। नहीं सर, थैंक यू आपको, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमने इसीलिए बनाया है कि कोई आदमी अगर जेन्युइन काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है, भले छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसका एक्सपीरियंस हम सारे लोगों के साथ शेयर करें। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। और आपका और मेरा रिलेशन एक अलग भी है, वो हम बाद में वीडियो में बताएंगे। बट पहले मैं समझना चाहता हूँ रवि सर कि आप मार्केट में कैसे आए, और जैसे आप सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हो, तो मुझे तो मैं आपको शायद 1 साल पहले हुआ हो मैं जान रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको जानता नहीं। तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ क्या है आप मुझे बताइए। यस सर, तो बचपन से मुझे इकोनॉमी के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, तब मैं क्या करता था, जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी, वेकेशन होता था, एट दैट टाइम मैं इकोनॉमी की बुक पढ़ता रहता था। और मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि मार्केट में बुल कैसे आता है, बेयर कैसे आता है। तो मैं मार्केट के बारे में ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो मैं क्या करता था, तब ब्रोकर्स को पूछता था कि मार्केट में क्यों बुल आता है, क्यों बेयर आता है। तो मुझे उस चीज़ का कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल रहा था लोगों से। तो तब से मैं मार्केट के बारे में पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट मैगजीन दलाल स्ट्रीट पढ़ने से स्टार्ट किया। फिर कौन से साल की बात है ये? इस बात है 2006 की बात है। तब मैं दलाल स्ट्रीट पढ़ता था। फिर उस हिसाब से मुझे मार्केट के बारे में थोड़ा पता लगने लगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। फिर उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट फील्ड चूज करने के लिए मैंने कॉमर्स फील्ड चूज की। तो जब मेरा 11th-12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फर्स्ट ईयर बीकॉम में मैंने IIFL में जॉब स्टार्ट कर दी। कि माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ डीलर। तो मैं डीलर के तौर पे काम करता था। तो वहां पे भी मैं देखता था कि मार्केट में कैसे रिसर्च एनालिस्ट कॉल जनरेट करते हैं। तो उस टाइम से मुझे मार्केट की क्यूरियोसिटी थी जानने की। उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने US का FRM कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने मेरा जो था फर्स्ट माय जॉब, वो करेंसी मार्केट में मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम करता था। और वहां पे मैं करेंसी में फॉरेन जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स होते हैं उनका फॉरेन करेंसी एक्सपोजर मैनेज करता था मैं। तो तब से मेरा जर्नी फाइनेंस मार्केट में स्टार्ट हुआ। मतलब आपको पहले से इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, वैसे करते करते आप स्टॉक मार्केट में आए। राइट। तो सर ये तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, बट आपकी जैसे आप एक आ रहे हो, तो आप
लोगों को ट्रेड्स भी देते हो, रिसर्च भी देते हो, बट आप पर्सनल स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, या आपको किस चीज़ में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है? ओके, मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया तो तब से मैं F&O में ट्रेड कर रहा हूँ। तब करेंसी मार्केट में क्या हुआ करता था, 2013-14 में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। तब अभी के टाइम जैसा नहीं था कि अभी हम लोग क्या देखते, करेंसी में हम लोग कभी कभी वॉलेटिलिटी देखते, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने वॉलेटिलिटी देखी थी। वो 3-4 साल के बाद ऐसी वॉलेटिलिटी कि एक दिन में रुपीस में 1 रुपी की, डॉलर में 1 रुपी की चेंज आ गया था, कि जो 88.60 चल रहा था वो 240 से 245 के बीच में 89.60 हो गया था। तो 2013 में पर दिन की, पर 1 डे की वॉलेटिलिटी रहती थी 1 to 2 रुपीस का। तो उस टाइम पे हम लोग ज्यादा करेंसी में ऑप्शंस में ट्रेडिंग काम करते थे। तब से मैंने F&O में काम करना स्टार्ट किया। मैंने डिलीवरी मार्केट में भी काम किया है स्टॉक्स का, लेकिन मेरा जो पहले से जो मेरा पैशन था वो था F&O मार्केट में ट्रेड करना। ओके, तो आपका क्या मेथड है, आप कैसे काम करते हो? यस, अभी सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली काम करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑलवेज एक कंट्रोवर्शियल रहता है कि बायर प्रॉफिट अर्न करता है कि सेलर अर्न करता है। अभी आप देखोगे तो ज्यादातर सेलर बोलेंगे कि सेलर प्रॉफिट करता है, बायर बोलता है कि बायर प्रॉफिट करता है। और एज पर सेबी रिकॉर्ड ऑप्शन में 99% पीपल आर लूजिंग मनी फ्रॉम बाय साइड, क्योंकि बाय कौन करता है ऑप्शन, ज्यादातर रिटेलर्स बाय करते हैं। और ऑप्शन सेल कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास पैसा, जिनके पास इंस्टीट्यूशनल। और अभी आप लोगों को पता होगा कि लास्ट 1 ईयर से तो जो सेबी ने लॉट साइज में चेंज किया है, उस हिसाब से ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग कॉस्टली हो गए। उसके लिए आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफी बढ़ गई अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर डिफिकल्ट हो रहा है मिडिल क्लास फैमिली, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऑप्शन बाइंग में कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जाए उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो मतलब आपका पर्सनल मेथड ऑप्शन बाइंग है, आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते? मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्ट्रेटजी बेस करता हूँ, लेकिन मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करता कभी भी। मतलब आपका मेन फोटे है ऑप्शन बाइंग का? यस, मेरा मेन फोकस रहता है ऑप्शन बाइंग का रहता है। तो आपका क्या मेथड है, आज हमारे साथ हम शेयर करिए। आज मैं आप लोगों को निफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर निफ्टी में लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि सर कोई रिसर्च तो करेगा ही कि कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है तो कोई फंडामेंटल देखता है। ज्यादातर हम लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को प्रीफर करते हैं। तो अभी लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई ब्रेकआउट आया तो उस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन सर काफी बार क्या होता है कि ब्रेकआउट भी फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। और लोगों को बेसिकली ऑप्शन बाइंग में लोग क्यों प्रॉफिट नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता है कि ये कहां तक मुझे उसमें वेट करना है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने ऑप्शन बाय किया 100 रुपीज में, तो वो क्या करेगा, 120 आएगा तो उनको लगेगा कि सेल कर दो, अदरवाइज प्रीमियम डिके हो जाएगा वॉलेटिलिटी की वजह से। तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी से ये हेल्प करूंगा कि कैसे आप ऑप्शन में कब आपको वेट करना है, कब आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो इंट्राडे के लिए भी सूटेबल है, लेकिन एवरीडे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। मंथ में आपको 2 to 3 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैंने उसमें डेटा एनालिसिस को ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम लोग जो एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो एआई में कौन सा किस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं, डेटा को। तो मैंने यहाँ पे डेटा एनालिसिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है मेरी स्ट्रेटेजी में। किस बेसिस पे आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ड है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी ओपन इंटरेस्ट के बेस है। तो मैं यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके पूरा शो कर रहा हूँ। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, अभी सबसे पहले सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में। तो मैं यहाँ पे यूजर्स की वो भी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, वॉल्यूम क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं आपको, आपने एक लॉट बाय किया, ठीक है, आपने एक लॉट बाय किया, अगर आपने फ्रेश बाइंग की है तो इंडिविजुअल लेवल पे आपका ओपन इंटरेस्ट दिस बी 1, ओके। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाय किया तो किसी ने ऑप्शन सेल भी किया होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन सेल किया, मैंने शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट सेलिंग की तो मेरा भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट विल बी 1, क्लियर। और अगर आपने बाय किया, ठीक है, तो मेरा भी 1, आपका बाय किया आपने, फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया, मैंने फॉर एग्जांपल मेरी पोजीशन एग्जिट की है, तो ओपन इंटरेस्ट विल बी 0, क्योंकि आपने बाय किया और मैंने सेल किया, मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट की, आपने न्यू क्रिएट की, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन
ओपन इंटरेस्ट कब चेंज होगा, अप होगा, जब दोनों पार्टी पोजीशन फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं। ओके। ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में क्या बेसिकली होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आज 10 लॉट्स बाय किए थे और शाम को आपने मानो कि 5 लॉट सेल किए, क्लियर, और उसके बाद आपने मानो कि फिर से 5 लॉट्स बाय किए, तो टोटल आपने कितने लॉट पे काम किया? टोटल तो 15 लॉट बाय हुआ। 15 लॉट बाय हुआ, लेकिन टोटल आपने फॉर एग्जांपल बाय सेल मिला के हम लोग जाए तो 20 लॉट्स हुआ। हाँ। कि मैंने क्या बताया कि 10 लॉट्स आपने बाय किए, 5 लॉट सेल किए, फिर से आपने 5 लॉट बाय किया, तो आपका टोटल जो हुआ वो कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम 20 हुआ, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम मींस कि आपका जो बाय और सेल का टोटल होता है। ठीक है, हम लोग उनको वॉल्यूम बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया। अभी डेटा एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑप्शन में भी बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। वो हम लोग कैसे पता करते हैं ऑप्शन की, कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। तो मैं आज यूजर को वो भी बताना चाहता हूँ, बेसिकली लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, ठीक है, उसके बारे में। ये चीज मेरे लिए भी नहीं है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। यस। ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने सुना है, बट मैं ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, तो फिर मैं वो जगह पे जाके ज्यादा सीखने की कोशिश भी नहीं करता। यस। अभी देखो सर, मैंने यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हम लोग किसको बोलते हैं? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो, ओके, तो उनको हम लोग लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एंजल ब्रोकिंग की स्क्रीन पे दिखाता हूँ अभी लाइव मार्केट में। ओके। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम डिके हो रहा है। हाँ, ये 13% डाउन है। यस, 13% डाउन है। और आप साथ में देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ओके। ओपन इंक्रीज आप देखोगे तो ओपन इंक्रीज में इंक्रीज आ रहा है। हाँ। तो ये बेसिकली आपको क्या शो कर रहा है कि कॉल ऑप्शन में अभी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ओके। क्योंकि सर एक सिंपल चीज है, ये क्या चेंज हो रहा है? अभी आपने बताया था तभी। यस, यहाँ पे क्या हो, स्ट्राइक प्राइस का वो चेंज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अच्छा, 26,000। ओके, मतलब वो 200 से जैसे नीचे आ रहा है वैसे वो 150 पे जा रहा है। यस। अभी सर आप देखो 26,200 का कॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइस 16% डाउन अभी दिख रहा है 26,200 के कॉल। करेक्ट। अभी सर ऑप्शन का प्रीमियम कब डाउन होगा? सिंपल, प्रीमियम कब डाउन होगा? जब लोग सेलिंग करेंगे, लोग सेलिंग करेंगे तभी। ठीक है, जो बेसिक इकोनॉमी का रूल है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस विल इंक्रीज, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस विल रिड्यूस। ठीक है, और इसमें टाइम का भी आएगा ना, मतलब वो समझो अगर कॉल है और मार्केट गिर रहा है तो भी वो डिके होएगा। यस। और कहीं गया नहीं मार्केट, तो भी वो धीरे धीरे एक्सपायरी के पास आ रहा है, उसलिए डिके होगा वैसे। अभी सर आप देखो तो बायर के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है वो 33% होता है, जबकि ऑप्शन सेलर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है 67% होता है। क्योंकि देखो अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस, मार्केट के 3 सिनेरियो होते हैं, कोई भी मार्केट के। फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है? मार्केट अप, या सेकंड मार्केट डाउन, या थर्ड होता है रेंज बाउंड। अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया तो मुझे प्रॉफिट कब होगा सर? जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी एक ही है। यस, और सेलर की 2 है। हाँ, दैट्स व्हाई लोग सेलिंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सेलिंग का डाउन पॉइंट क्या है? अगर लिमिटेशन, तो उसमें आपको ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी का कोई सेल करना हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं अगर चेक करूं तो मुझे 2,23,000 मार्जिन पे करना पड़ेगा एक लॉट के लिए, पर 1 लॉट के लिए। हाँ। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेलर्स इसमें ज्यादा काम करते हैं सेलिंग का। अभी बाइंग का बेनिफिट क्या है कि बाइंग में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। अगर मैं ऑप्शन बाय किया तो मेरा लॉस है, तो वो मेरा फॉर एग्जांपल 26,200, तो 120 रुपीज जो प्रीमियम चल रहा है 120 के आसपास का, मेरा मैक्सिमम लॉस 120 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक बार आप वो बाय के ऊपर क्लिक करिए और एक लॉट डालिए तो हम लोगों को बता दे कि 120 मतलब एग्जैक्टली लॉट के हिसाब से कितना होगा। मतलब आपको 8,900 9,000 के आसपास का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इतना अपना मैक्सिमम लॉस है। यस, इतना अपना मैक्सिमम लॉस है। करेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जस्ट 33% है, लेकिन इनका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। हाँ, क्लियर। और सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। दैट्स व्हाई ब्रोकर्स आर चार्जिंग हाई मार्जिन। हाँ, क्लियर। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे देखो आप ऑप्शन में सेलिंग हो रही है क्योंकि कॉल का प्रीमियम डाउन हो रहा है 22%। आज के दिन में वो प्रीमियम डाउन हुआ है। और पुट में आप देखोगे तो पुट का भी प्रीमियम डाउन हुआ है। हाँ, अरे अच्छा, हाँ, पुट का भी प्रीमियम डाउन हो रहा है, कॉल भी गिर रहा है, पुट भी गिर रहा है। हाँ, तो
इनका मीनिंग क्या हुआ बेसिकली कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। क्योंकि लोग ऑप्शन कब सेल करते हैं कॉल और पुट, जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है। तो दिस इज गुड मार्केट फॉर ऑप्शन सेलर। ओके, क्योंकि ऑप्शन बायर को कब से प्रॉफिट होगा, चाहे आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हुई तो उनका प्रीमियम तो डिके होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर कॉल ऑप्शन में बायर हूं तो मार्केट गिरेगा तो भी मेरा प्रीमियम डाउन होगा, और मार्केट रेंज में रहेगा तो भी मेरा प्रीमियम तो डाउन हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर। तो मुझे प्रॉफिट कहां पे मिलेगा कि जब मेरा मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन अभी हो रही है कॉल और पुट में, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस बाय शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है दोनों में। ओके, क्योंकि प्रीमियम डाउन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। जब प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, इट मींस के नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो दोनों साइड अभी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। क्लियर। अभी जो सर मेरी स्ट्रेटेजी, अभी दूसरा एक लॉन्ग बिल्डअप का मैं आपको बताता हूँ। मैं दूसरा आपको एक स्टॉक, फॉर एग्जांपल एक KPIT टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं। अभी सर देखो यहाँ पे कॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कॉल बढ़ा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस का देखें 1200 का, तो यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, कॉल की प्राइस बढ़ी है। यस। और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, घटा है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। ओके, कि जो पास्ट में जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो लोग अभी बाई कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो दिस इज बुलिश है। अभी आप पुट में देखने जाओ, फॉर एग्जांपल हम लोग 1220 का पुट देखते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, पुट में सेलिंग हो रही है प्रीमियम, पुट का प्रीमियम गिर गया, साथ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट मींस के पुट में सर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। क्लियर। ओके, तो हम लोग जनरली फोकस किस पर करते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। कि अभी देखो मैंने आपको जो चीज बताई, जनरली क्या होता है कि पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो और कॉल में लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग हो रहा हो, तो उसको मार्केट पॉजिटिव साइन बताएगा कि लोग पुट को कब एग्रेसिवली सेल करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तभी लोग पुट को एग्रेसिवली सेल करेंगे और साथ में कॉल को बाय करेंगे। अगर लोग कॉल और पुट दोनों को सेल कर रहे हैं, इट मींस के मार्केट रेंज बाउंड है। अभी ऑपोजिट सिनेरियो, अगर लोग कॉल को एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, ठीक है, और सॉरी कॉल को लोग एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं और पुट को लोग बाय कर रहे हैं, तो उनका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये सब सर सबको पता है, दिस इज कॉमन लॉजिक, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट करना है मार्केट में से, या फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेरी बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई अपना मॉडल बनाना पड़ता है। कभी भी कोई भी रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई भी ट्रेडर, उनका खुद का एक मॉडल होता है ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने एक खुद अपने लिए एक मॉडल बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, डेटा एनालिसिस में, तो वो मैं आपको निफ्टी में शो करूंगा। ओके, अभी ये जो निफ्टी का डेटा है, ठीक है, तो निफ्टी की सर एक्सपायरी आप लोगों को भी पता होगी वीकली होती है, जबकि स्टॉक और दूसरे इंडेक्स की मंथली है। निफ्टी और सेंसेक्स की इंडिया में एक्सपायरी वीकली होती है। निफ्टी की एवरी ट्यूसडे एक्सपायरी है, और स्टॉक्स की एक्सपायरी लास्ट मंथ का लास्ट ट्यूसडे है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी एवरी थर्सडे है, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप किसको बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा कि दोनों प्रीमियम डिक्रीज होगी, कॉल और पुट ओआई भी डिक्रीज होगा, प्राइस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस पे जाते हैं। अभी मैंने जो सर स्ट्रेटेजी बनाई वो चेंज इन ओआई पे बनाई हुई है, ओके। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी जो बात की कि लॉन्ग बिल्डअप किसको बोलते हैं, शॉर्ट बिल्डअप, वो कॉमन लॉजिक है, सब लोगों को पता रहता है, ठीक है, कि कब मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला वो क्या है, चेंज इन ओआई, कि आपको सबसे पहले सर वो पता होना चाहिए एज ऑप्शन ट्रेडर बायर कि आज मार्केट में वोलेटिलिटी आप ज्यादा एक्सपेक्ट कब करोगे, जब ओपन इंटरेस्ट में चेंज ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने आपको शो में पहले ही बताया कि ऑप्शन में कौन सबसे ज्यादा सेलिंग करता है, इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अभी मार्केट में एक्टिव है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा आपको, ओपन इंटरेस्ट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, ठीक है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो निफ्टी का है 26,150 का कॉल है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है
0.14%, ठीक है। तो इतना चेंज आया, तो दिस इज नॉर्मल सिनेरियो। Okay. हम लोग इनको रेंज बाउंड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी जो मैं कब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देता हूँ, जब ओपन इंटरेस्ट 500% के ऊपर बिल्डअप हो रहा हो इंट्राडे में। सो बेसिकली ये जो आप मेथड बता रहे हो, Yes. ये मेथड करने के लिए हमको लाइव ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ता है। यस लाइव देखना पड़ता है। और सर कोई भी ब्रोकर हो इंडिया में वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में आपको दिख रहा है ये जो 34 अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम का जो 5.62 करोड़ ए क्या है, ठीक है। क्योंकि सर आप एनएससी में देखने जाओगे तो वो वहां पे भी आपको दूसरा डेटा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देता हूँ। ओके। यहाँ पे भी देखो, मैंने एनएससी में भी ऑप्शन चेन ओपन की हुई है निफ्टी की। अभी यहाँ पे आप देखोगे 26,200 का जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है 26,67,852 का वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। ओके, हाँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे आप एंजल ब्रोकिंग की स्क्रीन पे तो 26,200 में 20.18 करोड़ दिखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एनएससी आपको शो कर रहा है वो लॉट में शो कर रहा है, ओके। कि 26,200 में टोटल अभी जो वॉल्यूम है वो 26,67 लॉट्स का है, ठीक है। लॉट्स इतने बाय सेल हुए हैं, और वो लॉट्स की वैल्यू पे बोल और रहे ये हैं। टोटल बोल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय लॉट मल्टीप्लाई बाय 75 कर रहे हैं। क्लियर? तो दोनों में डेटा, तो आपको सबसे पहले कहीं पे भी डेटा देख रहे हो तो आपको वो इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि लॉट्स में दिखा रहे हैं या एब्सोल्यूट। अच्छा, वैसे एनएससी वैसा दिखा रहा है तो ये लोग क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? क्योंकि ये लोग क्या ज्यादा वो शो कर रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा शो कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा शो कर रहे हैं क्योंकि सर आप देखो तो इम्पैक्ट ज्यादा किसकी रहती है कि 20 CR वो 26 लाख। बट दोनों एक तरीके से सेम ही है। हाँ। सेम ही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर कि यहाँ पे जो आपको 26,200 का कॉल है, यहाँ पे आपको 60.59% शो हो रहा है। करेक्ट। तो वो क्या शो रहा है कि आज के दिन में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट था, कल को जो ओपन इंटरेस्ट था उसमें 60% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि सर कल फॉर एग्जांपल 100 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होगा, मानो कि एक हम लोग एग्जांपल, तो अभी वॉल्यूम है, अभी आज का ओपन इंटरेस्ट है 160%, ठीक है। तो ये आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट शो करता है। तो अगर आपको देखना हो कि अभी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक्टिव है कि नहीं है, तो वो आपको कहाँ से मिलता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है, ठीक है। क्लियर? अभी मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। मैं बेसिकली सर क्या करता हूँ, जब भी ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 500% से ऊपर आ रहा हो, एट द मनी ऑप्शन के आसपास का, फॉर एग्जांपल 26,200 है तो मैं 26,100 टू 26,300 के बीच में रहूंगा। एक ऊपर के एक नीचे के आसपास के स्ट्राइक प्राइस में अगर उसमें 500% के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है तो मैं ये मेरी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूंगा। ओके, क्लियर? अब मैं कब नहीं करूंगा वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। जब मार्केट में ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन हो रहा है तो मैं स्ट्रेटेजी यूज नहीं करूंगा। सेकंड थिंग कि कोई इवेंट बेस्ड हो, इवेंट के डे पे भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं करता हूँ। तो जनरली जब रेंज बाउंड मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, स्लाइड अप या डाउन हो, तभी मैं मेरी ये स्ट्रेटेजी जनरली यूज करता हूँ। अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल आज 300 पॉइंट ऊपर ओपन हुई या 300 पॉइंट नीचे ओपन हुई, एट दैट टाइम आई विल नॉट यूज दिस स्ट्रेटेजी। ओके, क्लियर? तो अभी ये जो निफ्टी का है, तो निफ्टी में मैंने आपको बताया, तो मैं किस पर सर ज्यादा फोकस करता हूँ कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो। तो मैं अभी आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, मैं पास्ट का सिनेरियो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ओआई पल्स में डेटा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में मैं अभी पास्ट का डेटा नहीं दे सकता, वो लोग मुझे लाइव डेटा ही दिखाते हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने ये डेटा लिया है 26 जून का लिया है 2025 का। अभी आप यहाँ पे देखोगे एट दैट टाइम निफ्टी 945 के आसपास चल रही थी, 25,350, और यहाँ पे आप देखोगे 25,350 के पुट पे, तो यहाँ पे आपको 636% का शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा था। ये जो लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है, यस, यहाँ पे मैं थोड़ी आपको स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, ठीक है। इट मींस के राइट नाउ पीपल आर सेलिंग एग्रेसिवली पुट ऑप्शन, लोग पुट को एग्रेसिवली सेल कर रहे थे। मतलब वो 25,350 का पुट लोग, यस, वो दिन में वो लोग वो टाइम पे 636% से वो चेंज हुआ था, मतलब वहां पे सेलिंग हुई थी पुट की। यस, मानो कि मैं आपको बताऊं सर कि अगर आगे के दिन पे 100 होगा तो दूसरे दिन वो हो गया
100 के आसपास, ठीक है। अभी आप उसके सामने कॉल पे देखोगे तो कॉल में क्या हो रहा है, तो कॉल में आप देखोगे सर तो एग्रेसिवली कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। एटलीस्ट पीपल, अच्छा वो जो वहां पे लिखा है SC मतलब शॉर्ट SC कवरिंग मींस शॉर्ट कवरिंग, और ये LB मींस लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। राइट, हाँ। तो आप देखोगे वहां पे तो दोनों जगह पे कॉल में लोग ऑप्शन बाई कर रहे थे, कॉल ऑप्शन बाई कर रहे थे। अभी अगर कॉल ऑप्शन भी सेल करते तो हम लोग बोलते कि मार्केट रेंज बाउंड में रहने वाला है, लेकिन आप पुट में देखोगे तो पुट में एग्रेसिवली लोग ऑप्शन सेल कर रहे थे। मतलब वो टाइम पे लोग पुट एग्रेसिवली बेच रहे थे। यस यस, इसका मतलब ये है कि वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यस, मार्केट तो ऊपर जा सकता है। आपने एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल की आपने पोजीशन को समझने की कोशिश की, डिकोड करने की कोशिश है की ना। मैंने। यस तो यस, ये जो आपने अभी तक बताया उससे हमने ये समझा कि इंस्टीट्यूशनल की या बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को कैसे डिकोड कर सकते हैं। यस एग्जैक्ट। और अभी आपने वो डिकोड कर लिया, बट आप अभी यहाँ पे पुट नहीं सेल करोगे। यस अच्छा, यस, मैं यहाँ पे पुट नहीं सेल करूंगा। अभी सर मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ कि डिकोड करने का भी आपको लाइव देखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, ये मैंने अभी डेटा लिया है 9:45 का लिया है, ठीक है, 26 जून का। अगर मैं 10:45 को देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो यूजफुल नहीं तो है। मतलब ट्रेड छूट गया ना आपका। ट्रेड छूट जाएगा। जब भी आपको डेटा बन रहा है तभी आपको इमीडिएटली डेटा शो, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर मेरा डिकोड होगा कि यहाँ पे 500% से ऊपर सेलिंग हो रही अच्छा, थी। आपकी 500% वाली कंडीशन भी मेरी फुलफिल होगी। 500% की कंडीशन, ये वीकली है इसलिए 500% की कंडीशन। मंथली में कंडीशन चेंज हो जाती है क्योंकि मंथली में वॉल्यूम फिर उस हिसाब से कम हो जाता है। मंथली में क्या होती है आपकी कंडीशन? मंथली में सर 100% होती है मेरी। फॉर सिर्फ एग्जांपल 100%? 100%, जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है, तो उसमें मैं 100% देखता हूँ, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 636% हुआ, तो यहाँ पे मुझे सिग्नल देगा कि दिस इज राइट टाइम टू कॉल बाय करने के लिए। और यहाँ से सर मैं मिनिमम 1% जितनी निफ्टी में एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, निफ्टी में मूवमेंट की अपसाइड की मिनिमम 1% के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो उस टाइम पे 25,350 के कॉल का जो प्रीमियम था वो 69 रुपीज के आसपास था। अच्छा, वहां पे दिखा रहा है 69.55। यस यस, और पुट का जो था वो 61 था, ठीक है। हाँ। तो अभी यहाँ पे मेरी जो, अगर हम लोगों का जो पॉडकास्ट सेलर भी देख रहे हैं तो वो सेलर के हिसाब से भी वो लोग अभी यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो और बायर है वो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट में जब एट द एंड ऑफ डे का प्रीमियम देखते हैं तो हम लोगों को आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो सर 25,350 का कॉल जो था, ठीक है, 199 हम लोग फिर से यूजर्स को दिखाते हैं क्योंकि ये जो कॉल था 69 रुपीज चल रहा था, ठीक है। 69 रुपीज आपका कॉल का प्रीमियम चल रहा था। और अगर किसी को थोड़ा इन द मनी जाना है तो वो 25,300 का कॉल देखेगा, ठीक है। तो ये 69 और 100 है। तो अभी आप उसका फुल डे का 330 का देखोगे तो वो आपको प्रीमियम मिल जाएगा 199 का, ठीक है। और ये जो 100 रुपीज वाला था वो 249 हो गया। अच्छा, वो जो 66 रुपीज था पुट, वो भी 50 पैसा हो गया। यस, वो 50 पैसा हो गया। तो वहां पे भी आपको पूरा प्रीमियम उनका डिप्रिशिएट हो गया। परसेंटेज वाइज वहां पे कम मिला है, यहाँ पे ज्यादा मिला है। यस, यहाँ पे ज्यादा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर आप एक पुट लॉट सेल करते तो उसके लिए आपको प्रीमियम 2,25,000 पे करना पड़ता और आपको बेनिफिट कितना था, जस्ट 60 पॉइंट का था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 60 रुपीज के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को, तो मान ली 6 to 7,000 का इन्वेस्टमेंट होता अगर 1 लॉट के हिसाब से मैं जाऊँ, तो यहाँ पे आपका रिटर्न डबल था। अच्छा, अब इसमें मेरे कुछ डाउट है। यस सर। जैसे वापस से आप 9:45 के टाइम पे जाइए एक बार। मतलब आपने ये तो बता दिया कि हम ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, यस यस यस, और कब लेना है करके। बट अभी यहाँ पे मेरा डाउट है, जैसे समझो हमने 9:45 को ही देखा 26 जून 2025 को। अब ये चल रहा था वो टाइम पे 69.55। यस यस। तो क्या मुझे अभी, जैसे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज है जो पुट साइड में, वो 636% था, तो मुझे मेरी एंट्री कहाँ लगानी है, मतलब एंट्री कब करनी है? क्योंकि ये 636% अभी हमको दिख रहा है, पर ये पहले 400% हुआ होगा, फिर 500 हुआ रहेगा। अब जैसे 500% होता है वैसे आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो गया, तो शायद वो टाइम पे इसका भाव 80 रुपया होगा, है ना। तो हमको तब लेना है या फिर हमको फिर
मतलब मेरा बोलने का मतलब Yes, ये है yes, कि मुझे लेना कब है, और लेना कब है उसके बाद मेरा सवाल ये आएगा कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे कहाँ रखना है। यस तो ये दो, और टारगेट एक तीसरी चीज, क्योंकि 69 में अगर कोई पुट बाय करता है और एंड ऑफ द डे उसका भाव 200 रुपया हो गया, 69 का अगर 140 हो गया तो डबल तो पैसा हो ही गया। यस 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 अब मुझे पता नहीं है ऑप्शन ट्रेडर जो भी बाइंग करते हैं आप 140 तक वेट करोगे या नहीं करोगे, तो 199 की तो बात अलग है। यस तो आप मुझे बताइए कि ऐसे सिचुएशन में राइट वे एंट्री करने का क्या होता है, ओके स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और एक डिसेंट टारगेट हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते यस हैं। सर, अभी मैं आपको सबसे पहले, जब भी आपको 500% के ऊपर जब भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो तब आप एंट्री ले सकते हो। ओके। ठीक है, और एंट्री में आपका फॉर एग्जांपल इनका प्रीमियम हम लोग 70 रुपीज पर कंसिडर करते हैं, राउंड फिगर 25,350 का। तो अगर मैं इनको 70 रुपीज में बाई कर रहा हूँ तो जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 20% रहेगा। मतलब 70 माइनस 20%। यस यस, तो हम लोग 56, हम लोग रफली बोल सकते हैं 56 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा टारगेट रहेगा सर, फर्स्ट टारगेट मेरा 50% के ऊपर रहेगा। अच्छा, मतलब 50%। 70 प्लस 50%। यस 50%। तो वहां पे मैं 70% मेरी जो क्वांटिटी है वो एग्जिट करूंगा, और बाकी की 30% क्वांटिटी के लिए मैं अपना टारगेट ट्रेल कर सकता हूँ। तो ट्रेल करने का क्या हम मेथड कर सकते हैं? यस, उसमें आप 80% का, फिर उसके ऊपर 50% के ऊपर आप 30% का रख सकते हो टारगेट। ठीक है, तो हम लोगों का बेसिकली हम लोग टारगेट 80, मैक्सिमम 80% तक टारगेट करते हैं। अभी आपका सर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर ये पूरे दिन में एसआई बन रहा हो, इससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ डे, तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ बराबर है, क्योंकि हम क्योंकि लोगों के ये वाले केस में तो वो इंट्राडे में आ गया। इंट्राडे में आ गए। अभी हम लोगों के सर काफी सारे यूजर्स होते हैं, वो क्या कोई रिस्क भी लेना प्रीफर करता है, तो हम लोग उसको क्या एडवाइस देते हैं कि आप मार्केट, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आरएसआई को फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आरएसआई, आपको भी पता है, अगर आरएसआई 30 के नीचे है इट मीन्स के स्टॉक इंडेक्स ओवर सोल्ड जोन में है, और अगर 70 से अबव चल रहा है तो वो ओवर बोट जोन में है। क्लियर, एक कॉमन जो हम लोग आरएसआई, तो अगर आरएसआई में एक्सट्रीम मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल आज डे एंड में मार्केट क्लोज हो रहा है, एग्रेसिवली पुट में सेलिंग हो रही, लेकिन आरएसआई मोर देन 80 के आसपास चल रहा है, मतलब तो प्रोबेबिलिटी है। यस, तो 80 के ऊपर चला गया, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट शायद अभी प्रॉफिट Correct. बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवरबोट जोन में, तो उस टाइम पे सर हम लोग एडवाइस देते हैं कि अभी आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो, तो उस टाइम पे यूजर को इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज टेक्निकल सिचुएशन, आप जो भी टेक्निकल फॉलो करो, आरएसआई फॉलो, ईएमए, अगर उसमें सपोर्टिव है, अभी देखो मैं सर यहाँ पे मैंने आपको एक कैंडल का एग्जांपल, हम लोगों ने 26 का जून का डेटा देखा था। ठीक है, तो एट दैट टाइम आरएसआई 66 था। आप मतलब देखोगे वो आरएसआई ज्यादा भी ओवरबॉट नहीं था, और जनरली आरएसआई जो लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उनका रूल होता है कि 60 के ऊपर वो लोग बुल जोन बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी उनके लिए चांस है। हाँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे वो एक्सपायरी थी, उस दिन एक्सपायरी भी थी उनकी। ठीक है, तो आपको फोर्सफुली उस दिन ही पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। अभी अब नेक्स्ट वीक का किसी को क्या करना है कि नेक्स्ट वीक को कैरी करना है कि चलो इस वीक में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फ्रेश पोजीशन वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए भी। ठीक है, फिर आपको दूसरे दिन का सिनेरियो देखना पड़ेगा। और अगर कोई इवेंट आ रहा है सर, इसमें भी एक चीज है कि मानो कि हम लोगों ने चीज देखी, आरएसआई भी आपके फेवर में है, लेकिन कोई इवेंट है, मानो कि एफबीआई अमेरिका की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, या फिर आरबीआई की मीटिंग है। ठीक है, तो उस टाइम पे सर आपको इंट्राडे पे ही काम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पोजिशनल, क्योंकि फिर इवेंट के बेस चला जाएगा सर। क्योंकि इवेंट में कंट्रोल किसी का भी नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आपको पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो, ये हम लोगों ने जो सिनेरियो देखा, अभी हम लोग दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अभी दूसरा सिनेरियो सर मैं दिखा रहा हूँ वो है 20 जून का है। ठीक है, तो हम लोग 20 जून का सिनेरियो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा में डेटा में मेरा लोड होने के चांसेस है, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, 20 हम लोग 20 जून का डेटा देखते हैं। और यहाँ पे सर जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि उस दिन पे एक्सपायरी है कि नहीं है, क्योंकि जब एक्सपायरी होती है तो क्या होता है सर
कि उस दिन पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों हाई होता है, ठीक है। ओके। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको पता है पहले जो एक्सपायरी होती थी मार्केट में निफ्टी की वो थर्सडे को होती थी, तो फ्राइडे को क्या होता है जनरली प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यूजर को एटलीस्ट 40-50% में प्रॉफिट बुक करवाते हैं। अभी सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग टाइम सिनेरियो सेट कर रहे हैं, अभी देखो वो हम लोग करेंगे 10-20। अभी देखो मैंने यहाँ पे सर 9:45 का मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सर पुट में भी सेलिंग हो रही है और कॉल में भी सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं करेगा। ऑप्शन बायर के लिए वो क्या हो जाता है, वेट एंड वॉच, क्योंकि उनको कब प्रॉफिट होगा जब मार्केट में कोई एक साइड, अभी जो मार्केट दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, दोनों साइड, और दोनों साइड आप सर डेटा भी देखोगे ना तो वॉल्यूम काफी लो है, तो वो आपको इंडिकेट करे कि अभी तो रेंज बाउंड मार्केट है, तो आपको वेट करना पड़ेगा क्लू के लिए कि कोई आपको फ्रेश क्लू मिले, उसके बाद ही आप उसमें काम कर सकते हो। ओके। अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ पे टाइम मैंने सेट करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने पास्ट में हम लोगों ने देखा था इस हिसाब से। अभी देखो सर ये अभी देखो, हाँ अभी यहाँ पे 500% आया है, तो यहाँ पे आपके लिए बाई एंट्री बन रही है, ठीक है। पुट में 500% ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, पुट में 500% ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे सर आपके लिए बाइंग एंट्री बन रही है कॉल साइड। तब कॉल चल रहा था 24,950 का 188.75, तो 188 चल रहा है, तो आपको सर स्टॉप लॉस है जो मैंने आपको बताया 20% का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आप 40-50% के आसपास आप रख सकते हो, ठीक है। अभी इनका भी हम लोग देखेंगे 330 के आसपास के टाइम पे 24,950 का 261 हो गया, 261 हो गया, ठीक है सर। मैं आपको क्लोजिंग ही दिखा, अगर आप हाई लो देखने जाओगे तो यहाँ पे 284 का उन्होंने हाई, ठीक है। तो हम लोगों ने 180 के आसपास उनको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। करेक्ट। तो वहां से आपको इजीली 90 पॉइंट्स का आपका टारगेट अचीव हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा सर, ये फ्राइडे का डे है, आप पोजीशन कैरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे काफी यूजर क्या करते हैं कि जो जिनको रिस्क टेकर है, हाँ मतलब अगर हमारी पोजीशन प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही है तो कैरी कर सकते हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं कि 50% एग्जिट कर देते हैं, 50% कैरी करते हैं, ठीक है, या 70%। हम लोग जनरली 70% पे मैं 70% प्रॉफिट बुक करवा देता हूँ। और जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन कि यूएस में भी कोई इवेंट ना होनी चाहिए, इंडिया में भी कोई इवेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर सैटरडे संडे में कुछ हो जाता है मार्केट में, मंडे को वॉलेट। तो मैं जनरली मेरे इन्वेस्टर होते हैं उनको मैं रिकमेंडेड नहीं करता यहाँ पे पोजीशन वेट करने के लिए, लेकिन अभी भी फिर भी कोई वेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग 20 जून का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी ये 20 जून का, अभी देखो सर 20 जून को जो मार्केट क्लोज हुआ था वो 25,112 पे क्लोज हुआ था। अभी दूसरे दिन वो ओपन हुआ 24,939 पे। तो आप अगर पोजीशन कैरी कर रहे हो तो यहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको प्रीमियम डीके भी होगा, सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है। तो जनरली हम लोग फ्राइडे के दिन पोजीशन क्लोज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, क्लियर। हाँ, अभी ये दो सिनेरियो में, और तभी आरएसआई कितना था? यस मैं आपको आरएसआई भी दिखाता हूँ। अभी देखो सर, तब उस टाइम पे भी आरएसआई न्यूट्रल था। हाँ न्यूट्रल था, करेक्ट। तो आरएसआई भी न्यूट्रल था, लेकिन सैटरडे संडे की वजह से 2 दिन का प्रीमियम डीके हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग में सर मैंने एक चीज देखी है कि ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर इंट्राडे में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि आप जब भी पोजीशन कैरी करोगे तो क्या होगा कि जो एक दिन का थीटा चला जाएगा, थीटा चला जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा वो चीज आपके स्टॉप लॉस में सेट नहीं हो पाएगी। और दूसरा कि ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन में डिफरेंस है, वो फिर स्पेक्यूलेशन में चला जाएगा। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं तीसरा सिनेरियो आपको प्रेजेंट करता हूँ कि अभी हम लोगों ने सर अभी जो बात की ना वो किस चीज की बात की कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सेलिंग की बात करते हैं कि सेलिंग का भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं टाइमिंग, यहाँ पे आपको मैं पूरा एक टाइमिंग का भी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सर देखो, अभी यहाँ पे हम लोग डेटा ले रहे हैं, पहले हम लोग 10 o'clock का डेटा देखेंगे, ठीक है। तो यूजर को वो भी पता चले, देखो अभी मैंने 10:20 का फॉर एग्जांपल डेटा लिया, तो यहाँ पे सर मैं अभी जज नहीं कर पाऊंगा मार्केट को, क्योंकि 59% और 232% है। अभी आप देखो सर, मैं यहाँ पे यूजर को कॉल का स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। देखो
सर कॉल में सेलिंग हो रही है। अभी निफ्टी कितनी चल रही है, 25,090 के आसपास चल रही है। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो कॉल में सेलिंग हो रही है, लेकिन कॉल में 500% सेलिंग नहीं हो रही है। और सर 500% का यूजर चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन 500% में हम लोगों को ज्यादा सक्सेस मिली है लास्ट 4 से 5 साल के लिए। 5 साल में हम लोगों को। तो अभी आप देखोगे तो कॉल में सर हो रही है, लेकिन इतना हेवी सेलिंग नहीं हो रहा है, 300% हो रहा है। और आप ऑपोजिट पुट में देखने जाओगे तो यहाँ पे सर पुट में अभी बाइंग चल रही है। पुट में भी आउट ऑफ द मनी में तो लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन एट द मनी में लोग बाई कर रहे हैं। अभी क्या होता है सर, ज्यादातर यूजर को कि काफी बार क्या होता है कि हम लोग जब टेक्निकल देखते हैं तो उसमें बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद हम लोग पोजीशन बनाते हैं। तो काफी बार क्या होता है सर, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अभी अब देखो यहाँ पे अब परसेंटेज कितना परसेंट में मूवमेंट आई है, देखो यहाँ पे 0.20% जस्ट निफ्टी का डे का। करेक्ट, ओके, ठीक है। 10-20 तक निफ्टी में जो पोजीशन थी वो जस्ट 0.20% थी, ठीक है, लो में। लेकिन डेटा बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा था। करेक्ट। तो डेटा से आपको क्या पता चलता है, काफी बार क्या था, मूवमेंट लेट आती है। लेकिन डेटा आपको पहले इंडिकेट कर देता है कि अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलर आए हुए हैं, और ब्रेकआउट बाद में आता है काफी बार, ठीक है। तो अभी हम लोग 11 o'clock का डेटा देखते हैं, 10:20 से हम लोग 11 o'clock का। अभी देखो सर, अभी देखो जस्ट मूवमेंट कितनी आई है निफ्टी में। अच्छा, वो 700%। यस, निफ्टी मूवमेंट तो अभी उतनी ही है, 0.35 है, ठीक है, जस्ट 0.35। उधर वो पुट कॉल में 725% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली शो कर रहा है कि निफ्टी अभी डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब कॉल में शॉर्टिंग हो रही है। कॉल में शॉर्टिंग होना स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको 500% ऊपर जा रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी अगर आपको कॉल बाई करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, पुट बाई कर सकते हो। और अगर आप पुट सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप सेलर के दिमाग से तो आपको कॉल सेल करना चाहिए अभी। करेक्ट। अभी जो निफ्टी का सर प्रीमियम था, हम लोग अगर देखें 25,050 का, तो वो 51 था एट द मनी कंसीडर, और 25,100 का 83 था। अभी हम लोग उसका एट द एंड ऑफ डे देखते हैं। अभी से 25,050 का पुट का प्रीमियम देखो, 154 हो गया, जो हम लोगों ने कितने में देखा था, 55 में आसपास देखा था, ठीक है। तो वो 55 का 154 चला गया। अभी सर कोई यूजर को ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये तो लास्ट का डेटा दिखा रहा है, करेक्ट, कि ड्यूरिंग मार्केट कुछ वोलेटिलिटी आई होगी। तो ये मैं आपको अभी पूछने ही वाला था कि हमने तो एक कभी वो टाइम का देखा और सीधा हम क्लोज देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि उस टाइम पे एग्जैक्ट हम लोगों ने बाय किया, उसके बाद से उनका प्रीमियम में क्या मूवमेंट है, तो यूजर उनको ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा, करेक्ट। तो अभी मैं उसके लिए वो भी आपको शो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से OI एनालिसिस में जाऊंगा। अभी हम लोग सर देख रहे थे, वो 12 जून का देख रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने जो टाइम डाला था वो 11 o'clock का, और हम लोग अभी 25,050 को हम लोग बेस रख रहे हैं। करेक्ट। ये वेबसाइट में आप इसलिए ही दिखा रहे हो क्योंकि यहाँ पे बैक डेटा है। यस, हम लोग बैक टेस्ट के लिए ही ये वेबसाइट लोगों को शो कर रहे हैं। अदरवाइज आप ट्रेड तो नॉर्मल अपने एंजल ब्रोकिंग में या कोई भी आपके भी हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में ओपन एनालिसिस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल रहा है, वहाँ पे वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अभी सर हम लोग जो बात कर रहे थे वो 11 o'clock की बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने डेटा देखा, ठीक है। सर यहाँ से 50 रुपीज में स्टार्ट हुई थी जर्नी, ठीक है। इनकी 50 रुपीज के हम लोग आसपास, वो 54 गया, एक बार 33 भी गया, ठीक है। 50 का 33 तक लो में गया था, ठीक है। उसके बाद तो अगर आपका एक बार फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 में अर्ली बताया कि हम लोगों का 20% का स्टॉप लॉस रहता है। करेक्ट। क्योंकि क्यों स्टॉप लॉस 20% का रहता है कि उस दिन फॉर एग्जांपल एक्सपायरी है, तो आपका 40 पे स्टॉप लॉस है। तो मानो कि आपका एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे आप देखो तो मोमेंटम फिर से आ रहा है बाइंग का, ठीक है, पुट में बाइंग का। तो अभी मैं यहाँ पे 1140 को फिर से चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 1130 को अभी देख रहा हूँ, तो मैं 1130 को फिर से चेक करूंगा। तो अभी सर मैं 1130 को चेक कर रहा हूँ, तो चेक किया मैंने, तो फिर भी एग्रेसिवली पुट में शॉर्ट बिल्डअप 700 की जगह पे 600 तो है ही, ठीक है। तो मैं अगर मुझे री एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फिर से मैं री एंट्री करूंगा मार्केट में, ठीक है। उस हिसाब से स्टॉप लॉस लेके, और फिर आप देखो वन वे रैली मार्केट में, वन वे साइड,
ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन रहेगा, एक्सपायरी के टाइम पे सर फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है, रिस्की हो जाता है एक्सपायरी के टाइम पे। और फिर कंटिन्यू इनका प्रीमियम आप देखोगे तो ऊपर 200, ठीक है, 154 के आसपास वो क्लोज हुआ, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा मार्केट में। अभी मैं दूसरा सीनरियो आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं 17 अप्रैल का देखते हैं। ओके अभी देखो सर 11:30 हम लोग थोड़ा लो, यस। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे 17 अप्रैल को, हाँ, तो यहाँ पे कुछ अभी 11:30 को कुछ डेटा नहीं बना है, हाँ, लेकिन आप देख सकते हो सर कि पुट में डेटा हाँ, सेटअप हो रहा है, ठीक है, 200-400, हाँ, पुट में डेटा सेटअप हो रहा है कि यहाँ पे 200% है, 400% का है, तो यहाँ पे डेटा सेटअप हो रहा है। और कॉल में आप देखोगे सर तो वहाँ पे बाइंग ही हो रही है, क्लियर। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल 5 मिनट बाद का देखते हैं, 11:35 का डेटा देखते हैं। ओके। अभी आप देखो सर जस्ट 5 मिनट में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ। मैं आपको फिर से 11:30 का दिखाता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से देख सको। अभी देखो सर यहाँ पे 11:30 को हम लोग देख रहे थे, देखो सर 11:30 को आप पुट में देखोगे 23,500 का पुट था, हाँ 23,500 के पुट में 222% का 222 था, और उसके आसपास के आप देखोगे 23,550 में वो 400% के आसपास का था, क्लियर। तो पुट में आप देखोगे तो 400 आसपास का था। अभी तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा क्लोजली क्योंकि 400 के आसपास तो आ गया है, करेक्ट। तो मैं 500, अभी मैं जस्ट 5 मिनट का कर रहा हूँ, ठीक है, 11:30 से 11:35 का कर रहा हूँ। ओके। जैसे कि 11:35 हुई, तो अभी आप देखो सर ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज, आप ही देखो, आपने कितना बताया था अभी 400% का बताया, वो डबल हो गया। और वो 5 मिनट में देखो सर 500 वाला भी 365 हो गया और 450 वाला भी 432 हो गया। यस यस। और आप 235,550 का देखो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 895 हो गए, क्लियर। तो जस्ट सर हुआ कितना, जस्ट 5 मिनट नॉर्मल, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज होगा एग्रेसिवली। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन है कि इंस्टीट्यूशनल सेलर आए हुए पुट को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, क्लियर। करेक्ट। तो अभी आप देखोगे 23,550 फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 23,500 का भी देख सकते हैं, ठीक है, उनका कॉल का प्रीमियम 115 था, तो अभी हम लोग उसको ट्रैक करते हैं फॉर एग्जांपल 23,500 को, ये था ना हम लोग 23,550 का था ना हम लोगों का, तो सर हम लोगों ने उसको 11:45 के आसपास आइडेंटिफाई किया था ना, 11:45 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। देखो सर 11:35 को उनका प्रीमियम कितना था, 88 था, 88 रुपीज था, ठीक है। तो अभी हम लोग उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, तो 11:35 को देखो सर यहाँ पे भी उनका 88 प्रीमियम था, और 11:45 पे आप देखो उनका प्रीमियम कितना, 126, क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि सर 5 मिनट में आपने ही देखा कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो गए। अगर मैं दूसरी जगह देखता तो मुझे पता नहीं चलता कि ये नॉर्मल क्या और एबनॉर्मल सिनेरियो क्या है। अभी आप देखो सर उनका प्रीमियम अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो देखो सर यहाँ पे 149 हुआ, क्लियर। यहाँ पे 149, 153, 161, 196, 200। तो कहीं पे भी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का कि क्योंकि आपके बाय प्राइस के नीचे तो आया ही नहीं मार्केट, आप अगर हम लोग 5 मिनट में देखो तो दिस इज क्लियर, आप बोल सकते हैं कि इंडिकेशन, और ऐसे ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। करेक्ट। तो ऐसे जो ट्रेड है वो रोज मिलते हैं हमको? यस सर। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ यूजर को भी क्लियर, ऐसे ट्रेड रोज नहीं मिलते, मंथ में 2 to 4 ट्रेड मिलते हैं, महीने में 2 से 4 बार मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सर मार्केट के 3 सिनारियो होते हैं, वॉलेट अप डाउन या रेंज बाउंड। तो आपको भी पता है ज्यादातर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो हम लोग ऑप्शन बायर क्यों पैसा ज्यादातर लोग लॉस करते हैं, क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो उनका थीटा डीके होगा और आईवी भी डीके हो जाएगी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, उसकी वजह से उनको लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम लोग डेटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग क्या बेट मार रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक्टिव हो गए, और जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक्टिव हो गए तब मार्केट में वॉलेटिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सब हम लोग देखते हैं, टेक्निकल में भी काफी बार देखते हैं कि कुछ लगता है कि ब्रेकआउट आएगा और फिर
सडनली ओआई ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट में ओआई इतने % बढ़ गए, तो आपको क्लियर इंडिकेशन दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और अभी अगर एक क्लोज हम लोग देखने जाए सर, तो 314 तक गया था, ठीक है। हाँ। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है तो वो 314 तक। और आप देखो सर, यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट क्यों बढ़ जाती है पता, मार्केट में ऑप्शन बायर भी कब लॉस करता है, जब ज्यादा अप डाउन होगा। जैसे कि हम लोगों ने पास्ट के अभी के एक सिनेरियो पहले में देखा, उसमें क्या था, ज्यादा अप डाउन हो रहा था। हाँ। तो उस सिनेरियो में काफी बार जो भी ट्रेडर है वो भी लॉस, क्योंकि कोई भी ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो स्टॉप लॉस के साथ ही करेगा। लेकिन यहाँ पे तो सर आप ट्रेल करते जाओ तो भी आपका स्टॉप लॉस का तो कोई इश्यू नहीं। देखो सर, वन वे रैली है मार्केट में, कंटिन्यू वन वे रैली। आप 5 मिनट का जब भी देखोगे तो प्राइस देखो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कुछ स्विंग नहीं हो रहा है डाउन साइड का, ओनली वन वे मार्केट है। तो ऐसे सिनेरियो में सर आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप उनको आप एवरीडे स्ट्रेटजी यूज करने जाओगे तो सूटेबल नहीं है। ओके। तो ये एक तो आपने बताया कि एवरीडे अपने को ये ट्रेड नहीं मिलता है। यस यस। तो कितने मतलब हफ्ते में कितना एक्सपेक्टेड है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे हिसाब से 15 डेज में 1-2 ट्रेड मिल जाते हैं, 1 से 2 ट्रेड, 2 हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं। बट इसके लिए हम लोगों को मैन्युअली इसको देखना पड़ेगा। यस, आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इसका कोई ऐसा हम लोग सिस्टम नहीं बना सकते? यस सर, बना सकते हैं आप। अगर जितना ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ तो हमारा ये ट्रिगर होना चाहिए। यस, वी आर लिविंग इन एआई एरा। हाँ। तो काफी ट्रेडर बनाते हैं, ठीक है, कि उनको जब भी ओपन इंटरेस्ट में, वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी ब्रोकर का डेटा के साथ इंटीग्रेट करते हैं अपनी सिस्टम, और उस हिसाब से वो उनको सिस्टम इंडिकेट करता है कि चलो कॉल में 500% प्लस शॉर्ट बिल्डअप हो रहा और पुट में बाइंग हो रही है, तो उनको सिस्टम इंडिकेट करता है कि आप अभी दिस इज गुड टाइम टू सेल कॉल या पुट बाई कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकली सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है पूरा दिन बैठ के ये डेटा देखने के लिए। यस। तो अभी सर लोग क्या करते हैं, उनका एआई में सेट करते हैं और पूरी स्ट्रेटजी एआई में चली जाती है, और फिर एआई उनको बताता है कि जब भी नोटिफिकेशन उनको मिल जाता है कि चलो, अभी हम लोग सर, मैं भी खुद ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे भी मेरी सिस्टम शो करती है कि अभी कॉल में एग्रेसिवली बाइंग हो रही है, कॉल में एग्रेसिवली सेल हो रही है, तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन डिफाइन करता हूँ। तो ये आप जो बोलते हो कि हम ये हमारी सिस्टम हमें बताती है, तो वो एग्जैक्टली कौन सी सिस्टम है, क्या बताती है? Yes, हम लोगों को जस्ट हम लोगों ने जो इसमें एंजल का डेटा यूज करके हम लोगों ने खुद की सिस्टम बनाई। तो वो सिस्टम हम लोगों को बेसिकली क्या बताती है कि अगर कॉल में एग्रेसिवली 500% के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप है तो सिस्टम मुझे नोटिफाई करेगी। हाँ, पर मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर किसी को ये बनाना हो तो वो कहाँ जाके बनाया, आपने कैसे बनाया? वो आईटी एक्सपर्ट के, कोई भी आईटी एक्सपर्ट को मिलके, क्योंकि आपको जस्ट उनको एपीआई फाइल, स्मार्ट एपीआई फाइल ही देनी होती है, ठीक है। तो उसमें वो पूरा डेटा इंटीग्रेट करके आपको बना सकते हैं। और इसमें कौन से इंजीनियर लगते हैं आईटी वाले, मतलब आईटी में क्या आना चाहिए उसे? उनको एआई टेक्नोलॉजी वाले कोई भी उनको बना सकते हैं। ओके। और आपकी मेथड में अभी आपका कुछ बताना बाकी है? यस यस। अभी मैं आपको और भी 1-2 सिनेरियो बताता हूँ, ओके, जिससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अभी मैंने आपको ये सिनेरियो बताया, अभी मैं आपको 5th केस स्टडी पे ले जा रहा हूँ। ये जो था वो 11 फरवरी का था। अभी यूजर को क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों पुराना डेटा यूज ले रहा हूँ अभी का रिसर्च, क्योंकि सेबी के नॉर्म है कि आपको जो भी डेटा आप स्ट्रेटजी लोगों को डिस्प्ले करो, उसमें एटलीस्ट डेटा 3 मंथ पुराना होना चाहिए। ओके। हाँ। अभी सर यहाँ पे हम लोग 11 फरवरी का डेटा, अभी मैंने जो टाइम लूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं 10:30 को ले रहा हूँ। ओके। अभी आप सर यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल में जो सेलिंग हो रही है, ठीक है, वो 23,250 पे 560% के आसपास हो रही है 10:30 को। आप जो इन द मनी का, अभी मैं आपको 10 o'clock का भी डेटा दिखाता हूँ तो आपको वो भी क्लियर हो जाए कि 10 o'clock को कितना हो रहा था। हाँ, 23,250 का। अभी देखो सर, ये अभी रेंज बाउंड डेटा था। हाँ, 253% था। तो डेटा में इतनी वॉलेटिलिटी कुछ नहीं थी। करेक्ट। तो मैं कंटिन्यू वॉच रखूंगा कि कब मुझे इंडिकेशन मिले। अभी 10:30, अभी मैं 10:30 का डेटा ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखो सर, अभी यहाँ पे 500% है 23,250 का। यस। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरी सिस्टम के अभी दिस इज गुड चांस के कॉल राइट हो रहे हैं, मतलब हमें पुट बाय करना है, पुट बाय करना चाहिए, या कोई जो सेलर है उनको कॉल सेल करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखो 23,300 का पुट था सर, वो 118 था, ठीक है। अभी उनका आप क्लोजिंग देखोगे
तो हम लोग जो देख रहे थे वो 23,250 का था, ठीक है। तो उनका जो क्लोजिंग था वो 206 था। हाँ, तो अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बाय किया होता तो हम लोग 5 मिनट के हिसाब से भी जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो 23,300 का, सॉरी सर, हम लोग 250 का नहीं 300 का देख रहे थे। ओके 300 का। तो अभी मैं यहाँ पे डेटा में आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ 11th। तो सर मैंने यहाँ पे 23,300 का, अभी जो हम लोगों ने जो डेटा देखा था वो अराउंड हम लोगों ने डेटा देखा था वो टाइम था 10:30 का टाइम था। अभी 10:30 के टाइम पे आप देख सकते हो वो 123 के आसपास चल रहा था। करेक्ट। तो 123 के आसपास चल रहा था, तो यहाँ पे आप 20% का भी स्टॉप लॉस, हम लोग रफली 100 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो आप देखोगे तो स्लोली 130, हिट ही नहीं हुआ। 143, ठीक है। यहाँ पे देखो सर 227, तो आपका 123 का डबल हो गया। इट मींस के वो कितने टाइम पे हुआ सर? आप टाइम देखो, जस्ट आपको 2 आवर्स मैक्सिमम। 10:30 की बात थी और 1 o'clock मींस के 2.5 आवर में आपका प्रीमियम डबल हो गया। मतलब ये मेजरली तो इंट्राडे में ही इसका मूव आ जाता है। यस, इंट्राडे में मूव होता है, क्योंकि सर दिक्कत क्या थी, अगर मैं पोजीशन उसको कैरी करूंगा और शाम को कुछ न्यूज आ जाएगी तो पूरा सिनेरियो दूसरे दिन चेंज हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर। तो इसलिए हम लोग इंट्राडे में ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देते हैं कि बाद में फिर आईवी डिक्रीज होगी, ठीक है, थीटा का भी रहेगा, तो उससे अच्छा है कि आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे डबल हो गया, लेकिन मैं 50% के हिसाब से चाहूंगा कि 50% का टारगेट इज अ गुड इनफ। ओके। और सर दूसरा इनका कौन यूज कर सकते हैं? अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो जस्ट ट्रेडिंग की बात की कि ट्रेडर इनका यूज कर। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के रिलेटेड हो, और आप देख रहे हो कि निफ्टी में एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है कॉल ऑप्शन में, तो आप अपने पोर्टफोलियो के प्रोटेक्शन के लिए भी पुट ऑप्शन बाय करके आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। आप अपना यहाँ पे मैं हेजिंग की बात कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो किसकी बात की? ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी के रिलेटेड स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे एक पोर्टफोलियो में HDFC, रिलायंस, उस हिसाब से स्टॉक्स है, तो मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी के साथ हाईली कोरिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे सर मैं अगर कॉल में एग्रेसिव, अगर पुट में सेलिंग हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगी तो मेरे स्टॉक्स भी डेफिनेटली। लेकिन अगर कॉल में एग्रेसिवली सेलिंग है तो मैं अपना पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकता हूँ इंट्राडे में। तो मैं इंट्राडे में उस हिसाब से गेन भी कर सकता हूँ अगर मेरा पोर्टफोलियो लार्जर है और मुझे हेजिंग करनी है तो। करेक्ट। क्लियर। अभी मैं आपको एक और भी सिनेरियो दिखा देता हूँ तो यूजर को क्या ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। हाँ, अभी देखो सर, ये हम लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं वो है 6 जनवरी का डेटा है, ठीक है। 6 जनवरी का हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं। करेक्ट। अभी देखो सर, यहाँ पे मैंने अभी 10:30 का हम लोगों ने रखा। अभी देखो यहाँ पे आपको दोनों साइड आप कॉल में देखोगे 52% बढ़ा है और इसमें 155% बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ सर इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। कॉल या पुट देखोगे दोनों रेंज बाउंड है, ठीक है। कुछ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इतना मूवमेंट ही नहीं है कि हम लोग उसको डिफाइन कर सके, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग फॉर एग्जांपल 11 बजे एक बार उनका चेक करते हैं। ओके। देखो सर, अभी 11 बजे निफ्टी में मूवमेंट आई है 0.72%, निफ्टी डाउन हुई, फिर भी नहीं, तो आई विल वेट 23,850 का। हाँ ठीक है, क्लियर, क्योंकि 200% है तो मैं इनका इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा जब तक डेटा नहीं मेरा सेट होगा, ठीक है, तब तक मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं 11:30 को देख रहा हूँ, अभी 11:30 के आसपास मैं देखूंगा सर, तो थोड़ा सा 23,750 में बढ़ा है, पर जो 800 है उसमें अभी भी 186% ही है, तो पास में वो 20,750। अभी यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे मैं मेरी क्वांटिटी कम करूंगा। क्यों कम करूंगा? क्योंकि आप देखो हम लोगों ने जो सबसे बेस्ट सिनेरियो देखा था अभी वो कॉल का 2 केस पहले, कि उसमें एग्रेसिवली वो 50 का 300 हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, निफ्टी में इंडेक्स में मूवमेंट नहीं थी, उससे पहले डेटा ने वो चीज कैप्चर कर ली थी। ओके। निफ्टी में जस्ट 0.3 to 0.4% अप मूव आया था, ठीक है।
और डेटा में तब से हम लोगों का डेटा, लेकिन यहाँ पे आप देखो निफ्टी ने कितना परसेंट, निफ्टी में ऑलरेडी मूवमेंट आ गई ऑलमोस्ट 1% गिरी है। 0.93, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा लेकिन मेरा एक्सपोजर काफी लो रहेगा, क्योंकि ज्यादातर सर नॉर्मल डेज में आप निफ्टी में देखने जाओ तो इतनी 1.5% तो मैक्सिमम है, अनलेस के कोई इवेंट हो। तो यहाँ पे मैं इतना सोच लूंगा कि यहाँ पे मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। अभी ये 23,800 का पुट है, वो 193 है। 193 तो हम लोग उसका देखते हैं, उनकी हिस्ट्री निकालते हैं। अभी सर हम लोगों ने देखा था 23,800, हाँ, वो 1130 को था। 1130 800। अभी यहाँ पे सर आपने जो प्राइसिंग देखी थी वो 194 के आसपास की थी, ठीक है, 194। अभी मैं अगर 194 के हिसाब से जाऊँ, यहाँ पे हम लोगों ने 1130 को देखा था, 1130 के आसपास से 194 थी, ठीक है। तो 194 के हिसाब से मैं जाऊँ तो सर यहाँ पे आप देख लो प्रीमियम 285 हो गया। क्लियर। तो मेरा जो 185 के हिसाब से सर मेरा टारगेट 270 के आसपास का बनेगा, स्टॉप लॉस 145 के आसपास का रहेगा 20% के हिसाब से। फिर भी यहाँ पे 285 आया 294 तक उनका गया प्रीमियम, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ से फिर वो उनका प्रीमियम डीके होना फिर स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो जनरली यार यहाँ पे एक बाउंस एक फाइनल आया था 320 रुपीज, लेकिन मैं यहाँ पे 50% को ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि 50% आने के बाद थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। करेक्ट, क्लियर। तो बेसिकली सर हम लोग क्या करते हैं कि उनका डेटा देखते हैं कि डेटा में अगर ज्यादा मूवमेंट आ रही है तभी हम लोग उसको बाय करना प्रीफर करते हैं। और नॉर्मल डे में इसलिए पॉसिबल नहीं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो कुछ वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको ऑप्शन प्रीमियम डीके होगा। करेक्ट। तो मतलब इसमें आपने सिंपल पहले हमने ये बताया कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़र्क है। यस। ऑप्शन सेलर की विनर प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्यों कम है। यस। उसके बाद आपने ये बताया कि ऑप्शन बाइंग हमें कब करना चाहिए। यस। तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। यस। तो उसके लिए आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा का यूज़ करते हो। और जिस तरीके से आपने बोला कि भाई एवरीडे ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं बनता है, वो बात तो सच है। मतलब आप अगर कभी भी एक व्यू लगाते हो, फॉर एग्जांपल आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 27 दिसंबर का, 27 नवंबर को ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी मंथली एक्सपायरी हम ऐसे समझते हैं कि दिसंबर की चल रही है, मंथली वाली। करेक्ट। तो अगर अभी मेरा व्यू है कि अभी आज मार्केट कितने पे बंद हुआ था हमारा, जस्ट अ मिनट मैं देख लेता हूँ। आज हमारा मार्केट जिस दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस दिन 26,215.55 पे बंद हुआ। तो मेरा ऐसा व्यू है कि दिसंबर की एक्सपायरी में, मतलब मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा ऐसा व्यू है कि दिसंबर की एक्सपायरी होगी 26,600 या 700 पे। ऐसा मेरा व्यू है। तो अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो वो कंपल्सन हो जाएगा कि अगर वो 26,600 के ऊपर जितना मेरा प्रीमियम है और नहीं गया बिफोर एक्सपायरी, तो मेरा कॉल जीरो हो जाएगा। तो वो सिनेरियो में अच्छा ये रहेगा कि मैं 26,600 का या 700 का पुट बेच दूं। तो वो चीज़ के लिए वो अच्छा है। यहाँ पे कॉल बाय करना समझदारी नहीं होगी। राइट। तो इसलिए ऐसे ही आप बोल रहे हो कि इंट्राडे में अगर आपको कुछ व्यू बनाना है, आपको एक ऑप्शन बाइंग करना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी तभी बढ़ेगी जब ये ओपन इंटरेस्ट में डेटा बड़ा चेंज होगा और वो 500% से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़र को क्लियर कर दूं कि हम लोग प्रेजेंट एक्सपायरी जो वीकली में जो रिसेंट एक्सपायरी उनका ही डेटा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो हम लोग जो दिसंबर में 2 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा लेंगे, हम लोग मंथली एक्सपायरी का डेटा नहीं लेंगे। पर अच्छा ये वाला डेटा लेके हम मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हैं ना। समझो यहाँ पे व्यू आया कि अपने को पुट बाय करना है, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि जो रिसेंट हम लोग जो ऑप्शन बायर को क्या हो चाहिए, बिग मूवमेंट। ठीक है। अगर जितनी मेरी एक्सपायरी का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं आज 30 दिसंबर की एक्सपायरी में कम, तो वहां पे रिएक्शन कम आएगा क्योंकि उनका डेल्टा कम होगा कंपेयर टू रिसेंट। नहीं मतलब मेरा सवाल ये था कि हमने डेटा इसका ही देखा, 2 दिसंबर की एक्सपायरी का, मतलब वीकली वाला एक्सपायरी का ही देखा,
और ये डेटा देखने से मुझे पता चला कि नहीं, मुझे कॉल बाय करना चाहिए क्योंकि पुट में 500% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मंथली वाला कॉल बाय करूँ तो वो आप बोल रहे हो कि गलत है, वो नहीं करना, क्योंकि वहां पे सर मूवमेंट कम आएगी, फिर आपको तो मूवमेंट कम मिलेगी। ठीक है, ये एक चीज हो गया। स्टॉप लॉस आपने बोला कि जैसे 500% वाला डेटा आइदर साइड जो भी है, आप जो भी अपोजिट साइड कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, तो आपके बाइंग प्राइस से 20%। और दूसरा मैं आपको 20% का अभी मैं ओवरऑल एक ट्रेडर को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल सर मैं 1 लाख रुपीस की कैपिटल लेके ट्रेडिंग कर रहा हूँ मानो कि, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ये 20% के हिसाब से मेरा मैक्सिमम लॉस 2000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2%। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्यों ऑप्शन बायर, आप देखो ऑप्शन बायर रिटेल लोग क्यों लॉस करते हैं। मेरे पास 1 लाख की फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ और मैं एक ट्रेड में 20,000 का लॉस कर दूंगा। क्योंकि सर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं होती। मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक बार में 1 लाख रुपया पूरा डिप्लॉय मत करना। यस, आप जितना भी करो लेकिन आपका लॉस मेक श्योर करना 2000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपना लॉट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आपको रिसेंट एक्सपायरी ही लेनी है। और जब भी इवेंट हो तो आप अवॉइड करोगे उसको उस दिन पे। और दूसरा कि जब ओपन में ही ह्यूज गैप अप, क्योंकि सर अगर ओपन में देखो आज फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुई होती तो ये डेटा सुबह से बन गया होता, तो फिर मैं 920 को डेटा यूज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ह्यूज गैप अप के ह्यूज गैप डाउन हुआ। तो एक डेटा आपको मतलब जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो आ गई, फिर तो उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम डीके होने वाला है। क्लियर? तो उस हिसाब से अभी देखो यहाँ पे आज का हम लोग अभी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। आज का मार्केट रेंज बाउंड है क्योंकि आप दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में वैसे अभी तो मार्केट बंद भी हो गया। हाँ यस तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे सर तो 11%, 103%। और पुट में भी आप देखोगे तो 100% के आसपास 32% के पुट का। तो यहाँ पे दिस इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर इनको अवॉइड करेगा इस टाइम पे। राइट, मतलब चलो अच्छा है सर, आपने ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बताई और आपने सारे पैरामीटर्स बताए कि कब फॉलो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि अगर ये करेंगे तो हफ्ते में एक आधा ट्रेड मिलता है। यस वैसा है। यस और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है, निफ्टी की वीकली होती है, इसलिए हम लोग 500% को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो मैं उसमें 100%, मेरा रूल सेम रहेगा। अगर कॉल में एग्रेसिवली शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मोर देन 100% के ऊपर जो चेंज इन OI 100 और पुट में बाइंग हो रही है तो एट द टाइम व्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने 100% इसलिए रखा है क्योंकि उनकी मंथली एक्सपायरी है। और यही सेम 100% वाला रूम अगर आप निफ्टी मंथली देख रहे हैं तो भी यस मंथली देख रहे हैं तो उसमें भी आप 100% का आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सही है सर, मतलब लॉजिकल तो लगा मुझे, बट मेरे लिए थोड़ा ये ज़्यादा हैवी था बिकॉज मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ। yes. तो बट ठीक है, मुझे लॉजिकल तो लगा। और ऑप्शन बाइंग में क्या है ना कि मेन जो कंसर्न था, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो टाइम होता है। वो आपने यहाँ पे उसको एक तरीके से बीट किया है कि आपको एंट्री ही तब मारनी है जब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज है 500% से, तो तभी आप क्या बड़ी मूवमेंट को ट्रैक कर पाओगे। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में काफी बार होता है ऐसा कि आपको ब्रेकआउट, आपको लगा ब्रेकआउट आया और फिर वो प्राइस फिर से रिवर्स। बट सर मैंने इसमें एक चीज नोटिस की, इसमें हमने चार्ट तो देखा ही नहीं। यस अभी चार्ट का मैंने इसलिए आपको नहीं देखा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, बट चार्ट देखे बिना ही तो ट्रेड हो रहे हैं ना सर, इसमें क्या है, चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं। चार्ट देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। और मैंने जो आपको टारगेट बताया उस हिसाब से अगर कोई एक्सट्रीमली, जैसे मैंने आपको बताया कि RSI फॉर एग्जांपल 25 हो गया या, तो उस टाइम पे आपको फिर आप पोजीशन कैरी नहीं करोगे क्योंकि उस टाइम पे क्या कभी भी मार्केट में बाउंस बैक आ सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग उसको अवॉइड करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली कोई चार्ट में, अदरवाइज आपको चार्ट के विदाउट चार्ट भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। राइट। और थैंक यू सर इसको बताने के लिए, आपकी मेथड बताने के लिए। वैसे सर आप गांधी कहाँ से आए हो आप अभी? गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं स्पेशली हमारे वीडियो बनाने के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं सर से कैसे मिला। तो आप नोटिस कर रहे हो ना, मैं इनको सर बोल रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में मेरे सर है। सर मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसमें क्या है ना कि जैसे मैं टेक्निकल ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादा फॉलो नहीं करता था।
और मैं कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करता हूँ ना, तो जस्ट फॉर अ सिक नहीं करता कि हाँ ये एग्ज़ाम पास करनी है तो रट्टा मार के ये एग्ज़ाम पास कर लो, या वो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना ऑनलाइन वाले, वो जो आपने भी मुझे बताए थे, वो टिक टिक करके बहुत सारे प्रैक्टिस करके फिर चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा ऐसा मन था कि यार नहीं, मैं इसको ये कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझूं और फिर मैं इसकी एग्ज़ाम दूं और फिर पास हूँ। क्योंकि एक आध बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था कि क्या होगा ये एग्ज़ाम में, कुछ नहीं है, पास हो जाऊंगा। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल ही हो गया था। तब मुझे पता चल गया कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तो मैंने सोचा कि मुझे इसको ठीक से पढ़ना है। अब जब मैं बुक लेके उसको पढ़ने बैठा तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो मेरे को आ रहे थे मेरे मन में। और ऐसा है ना कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, बट आप हर डाउट के लिए उनको कॉल करोगे तो वो एक सही बात नहीं है ना। कभी वो फ्री भी होगे, कभी फ्री नहीं होगे। तो मैंने सोचा कि यार मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे ये पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ाए और अच्छे से मुझे समझा दे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो वो टाइम पे मुझे किसी मेरे जानकार जो भाई थे, उन्होंने रवि जी का नंबर दिया और मैंने रवि जी को कांटेक्ट किया। तो रवि जी ने बोला कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, आरए के लिए पढ़ाता हूँ, जो भी NISM की एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए पढ़ाता हूँ। तो मैंने रवि सर को बोला सर अभी अपने को ये समझना है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम पास करने के लिए समझना है, पर मुझे इसका कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर समझना है क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो रवि जी ने अपना कितना 1 महीना चला था क्लास, 1 महीना मैंने 1 महीना ज़्यादा हुआ था अपने मेरे साथ आपका क्लास। तो इतने टाइम में उन्होंने मुझे सिखाया एंड फ्रैंकली जिस तरीके से मैं समझने की कोशिश कर रहा था ना, उस तरीके से सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाई। फिर मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैं अच्छे से पास भी हो गया। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि रवि जी ने मुझे पढ़ाया है, इवन मेरी वाइफ को भी इन्होंने पढ़ाया है। तो देखो, जब आपको कुछ चीज़ नहीं आती है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आ रही है। अगर कोई आदमी अच्छे से पढ़ा सकता है तो आपको उसके पास जाके अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो आप ऐसे सोचते हो अभी पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, अरे यार बाद में पढ़ लूंगा, एग्जाम को भी टाइम है। नहीं, पर अगर आप अपने ऊपर किसी को रखते हो तो फिर आपको वो कंपलसरी हो जाता है कि हम डेली 1 घंटा तो ऑलमोस्ट बैठते ही थे पढ़ने के लिए। वैसे करके करके मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसके लिए भी थैंक यू सर, आपने मुझे पढ़ाया इसके लिए। एंड सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी को एग्जाम के लिए कुछ डाउट है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो। सर का मैं सोशल मीडिया का डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड थैंक यू सर, आपने हमें ये अपनी मेथड बताई। तो बेसिकली वही टाइम पे मुझे पता चला कि सर खुद भी आ रहे हैं। सर वो टाइम पे जब हमारे सुबह लेक्चर होते थे तो सर ये ट्रेड्स वगैरह करते थे। तो मैंने बोला सर आप ऑप्शंस के ट्रेड करते हो, अच्छा कभी आप मुझे अपनी मेथड बताना। तो इन्होंने मुझे एक आध बार अपनी मेथड बताई थी। वैसे सर स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो वो भी कभी बताएंगे मौका मिलेगा तो। बट मैंने बोला कि सर कोई आप ऐसी मेथड बताओ जो हमारे जो व्यूअर्स है उनको अच्छे से समझ में आए और कॉन्सेप्चुअली बेटर हो वो मेथड। तो सर ने मुझे बताया था कि ये करेंगे और हमारी बात तो बहुत टाइम से चल रही थी। काफी टाइम से हम लोग। यस, अभी हमें फाइनली मौका मिला। तो थैंक यू सर। आपको कैसा लगा यहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफी अच्छा रहा, काफी वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहा। राइट। वैसे सर कभी कैमरे के सामने गए नहीं है, तो सर मुझे बोल रहे थे कि अरे कभी कुछ हो गया तो आप बता देना। बट हमने ये जो वीडियो बनाया ना, बिना किसी कट और बिना किसी उसके बनाया है। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी ये मेथड सीख के। एंड आप सब लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, मेरी कोशिश यही रहती है। अभी मैं सर को ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा से टाइम से जान रहा हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे सर को पहचाना कि नहीं सर अच्छे इंसान है, सर जेन्यून है, सर इवन से भी रजिस्टर्ड भी है। तो मैंने सोचा था कि यार कभी मौका मिलेगा तो इसके साथ वीडियो बनाएंगे। तो मेरे चैनल पे जो भी गेस्ट आते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आया एक दिन पहले मुझसे मिला और दूसरे दिन हमने उनको कैमरे पे लेके आया, वैसा नहीं होता है। तो वो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, हमारी एफर्ट्स अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस मेथड तो आप नीचे कमेंट्स में कर दीजिए, सर को हम पहुंचा देंगे। और सर आपका कोई सोशल मीडिया आईडी या फिर ईमेल आईडी कुछ है? यस आई विल शेयर, मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो आप उनको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर आपका ये मेथड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।